डियर स्टूडेंट, मैं श्रीधर मिश्रा फिर से आपके पास आया हूँ विद लेटेस्ट वीडियो। आपके जो लाइक्स और सब्सक्रिप्शन है वो रियली हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। ये टाइम एंड डिस्टेंस जो है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे आप बैंक का एग्जाम दो, एसएससी, रेलवेज एंड ऑल। और ये जो टाइम एंड डिस्टेंस का ये जो चैप्टर्स है ये मेनली जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा इसको लेके यूज टू होते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान होता है। फिर भी वो लोग जो अप्रोच यूज करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और ये आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो मेनली फोबिया बना हुआ है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस विद सिंपलेस्ट वे और विद न्यू टेक्निक, सो दैट जिससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। आप जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसका टफेस्ट टू टफेस्ट प्रॉब्लम आप इजी वे में कैसे सॉल्व कर पाओगे वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही वाइटल सा टॉपिक है, इससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और मेनली 2 to 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इससे पूछा जाता है। और आजकल बैंक पीओ एग्जाम में आप देखोगे डेटा सफिशिएंसी जो कि 5 मार्क्स का आता है, उसमें भी इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है इसको मैंने मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप इसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझ पाओ। सबसे पहला जो कैटेगरी है इसको मैंने लिखा है बेस्ड ऑन फॉर्मूला। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एंड द थर्ड टाइप इज प्रॉब्लम ऑन बोर्ड। इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो क्या है, बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करते हैं तो ये जो टाइम एंड डिस्टेंस का केवल एक ही फॉर्मूला होता है और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पीड का। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है सबसे वाइटल फॉर्मूला। और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप और 2 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, जस्ट सिंपली इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इससे हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और वो फॉर्मूला है टाइम का। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट आप टाइम को इधर लेके आओगे तो आपको मिलेगा यहां पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और एक थर्ड फॉर्मूला जो कि आपको डिस्टेंस का यहां से मिलेगा और वो है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये मेनली 3 फॉर्मूला है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट को ये फॉर्मूला रिमेंबर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइक कंफ्यूजन होता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है या फिर स्पीड बाय डिस्टेंस होता है। तो इसको भी हम लोगों ने आसान कर दिया। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये डी और एस में सबसे पहले कौन सा आता है, डी आता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो कहां जाता है, न्यूमरेटर में जाता है, और जो स्पीड होगा वो कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को भी इजिली रिमेंबर कर सकते हो। और जहां तक बात करें हम लोग यूनिट का, ये टाइम एंड डिस्टेंस में यूनिट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो नॉर्मली जो आपके एग्जाम में आता है वो मेनली 2 यूनिट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक होता है स्पीड का किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर्स में दिया है तो आप देखोगे जो डिस्टेंस आपका मिलेगा वो मिलेगा किलोमीटर में और जो टाइम मिलेगा ये मिलेगा आवर्स में। और अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड का बात करें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा मीटर और जो टाइम होगा वो होगा सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा यूनिट का बात। अभी देखो ये फॉर्मूला के साथ मैं आपको एक सिंगल फॉर्मूला बताऊंगा, जस्ट इसके एप्लीकेशन से मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे विदाउट हैविंग अ टेंशन ऑफ दिस यूनिट। तो वो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो क्या होगा। तो ये जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो नॉर्मली अगर हम मान लो ये डिस्टेंस को अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं, अगर ये डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग फिक्स डिस्टेंस का बात करें और अगर हम लोग ग्रेटर स्पीड से जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा टाइम कम लगेगा। और अगर हम लोग कम स्पीड से जाएंगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, जस्ट इनवर्स है। तो यहां से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, लाइक इफ स्पीड ऑफ 2 बॉडी are in the ratio of A is to B, then time taken will be
इन द रेशियो ऑफ B:A। मतलब क्या है कि अगर स्पीड का रेशियो A:B है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स B:A। कैसे होता है वो भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो 2 का स्पीड अगर दिया है A:B, तो अगर हम लोग टाइम का बात करेंगे तो टाइम के केस में क्या होता है, जस्ट ये रिवर्स हो जाता है। मतलब आपको यहां पे मिलेगा 1/A:1/B। तो देखो ऐसा रेशियो तो कोई होता नहीं है, हमको क्या करना होता है, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना होता है। तो अगर हम लोग 2 का बात करें तो ये हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए आपको यहां पे मिलेगा B:A। लेकिन क्या होता है, अब ये तो रहा 2 का केस, अगर ये 2 से ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे मान लो अगर आपको 3 स्पीड दिया है, लाइक V1, V2, V3, अगर ऐसा दिया है A, B एंड C, तो अगर हम लोग टाइम का बात करेंगे तो ये जो टाइम का रेशियो होगा वो C, B एंड A नहीं होगा, ठीक है। इसका टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा 1/A, 1/B एंड 1/C। तो ऐसा रेशियो अगेन नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना होता है। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आप सिंपली इन तीनों का एलसीएम लोगे और तीनों से मल्टीप्लाई करोगे। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर 3 का स्पीड दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, तो अगर हम लोग टाइम का बात करें तो क्या होगा, 4, 3 एंड 2 होना चाहिए, लेकिन वो 4, 3, 2 नहीं होगा, क्योंकि टाइम का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो ऐसा रेशियो नहीं होता है, हमको क्या करना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे और इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 12। हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो देखो आपको रेशियो मिला 6:4:3, नॉट 4:3:2। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर 2 का केस है डायरेक्ट आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट उसको रिवर्स कर दो, लेकिन अगर 3 का केस है तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, पहले रिवर्स करो, एलसीएम लो और मल्टीप्लाई करो। ये जो मेथड है इसके लिए आप लोग हमारा रेशियो का जो चैप्टर है उसको आप देखो, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये सारे रेशियोज को आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसा आप लोगों ने देखा कि स्पीड का रेशियो अगर A:B है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपली जस्ट आप रिवर्स करोगे B:A। तो जैसे देखो ये क्वेश्चन जो है ये कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2009 में पूछा था, इसको कितने इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला, अ मैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h फ्रॉम पॉइंट A to B एंड कम बैक फ्रॉम B to A एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h। आपको क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अ मैन इन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट A to B to that of point B to A। तो जितना टाइम मेरे को पढ़ने में लगा उससे जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखो यहाँ पे आपको स्पीड ऑलरेडी बता दिया है, आपको स्पीड बता दिया है A to B एंड स्पीड बता दिया है B to A जाने में कितना लग रहा है। लाइक A to B जाने में स्पीड है 4 और B to A जाने में स्पीड क्या है 6 है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप इसका रेशियो निकाल सकते हो, इसका रेशियो क्या होगा 2:3। तो आप देख रहे हो इसका रेशियो अगर 2:3 है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो सिंपली क्या पूछा है, जस्ट टाइम के बारे में पूछा है। मतलब टाइम का क्या रेशियो होगा A to B एंड टाइम B to A। तो जैसा मैंने बताया आपको स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स कर दो, योर आंसर इज 3:2। तो देखो इस तरह से जितना टाइम मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में लगा उससे पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इवन इसको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, द स्पीड ऑफ A एंड B आर 60 km/h एंड 80 km/h रिस्पेक्टिवली। इफ A कवर्स द डिस्टेंस इन 12 मिनट, हाउ मच टाइम B टेक टू ट्रेवल इट। तो देखो यहाँ पे स्पीड जो है वो km/h में दिया है और टाइम मिनट में दिया है। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पीड है उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते, लाइक मीटर पर सेकेंड लाइक दैट। तो खैर अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हो जो रेशियो वाला मैंने बताया, तो देखो ये कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली देखो यहाँ पे स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है, स्पीड दिया है 60 एंड 80। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा 3:4। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन है रिलेटेड टू टाइम, तो आप क्या करोगे, जस्ट उसका रेशियो को इंटरचेंज कर दोगे। मतलब टाइम का जो रेशियो होगा, ये टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपली 4:3। तो देखो इस टाइम के रेशियो से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि अगर A को 4 आवर्स लगता है या फिर 4 मिनट लगता है या फिर 4 सेकंड लगता है, व्हाटएवर, तो B को क्या लगेगा 3 आवर्स 3 मिनट एंड 3 सेकंड। तो सिंपली मेरे हिसाब से देखो A को लग रहा है 4 मिनट, बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि A जो है वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 12 मिनट।
मतलब कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, ये 3 टाइम ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब ये जो बी है ये भी क्या करेगा, सिंपली ये 3 टाइम ज्यादा लेगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा 9 मिनट। तो देखो इस तरह से आपको ज्यादा यूनिट कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ा एंड यू विल गेट द आंसर विद इन 5 to 6 सेकेंड। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी 7:8 इफ बी रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर फाइंड द स्पीड ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे आपको रेशियो बता दिया है, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी, इसका रेशियो आपको बोला है 7:8। तो यहां से रेशियो से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ए का स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है तो बी का स्पीड क्या होगा, जस्ट 8 किलोमीटर पर आवर होगा। और जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू स्पीड है, इसका मतलब क्या है कि हमको टाइम का रेशियो निकालने का दरकार ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि स्पीड किसी एक का निकाल ले। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो बोला है बी रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो यहाँ पे बी का हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो बी जो है वो 400 किलोमीटर गया है, कितने टाइम में गया है, वो 5 आवर में गया है। तो यहां से इसका स्पीड आपको मिल जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो बी का स्पीड क्या है, 8 होना चाहिए, लेकिन आपने क्या निकाला यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर निकाला, मतलब ये कितना टाइम से, ये सिंपली 10 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये जो ए है इसका भी स्पीड आप क्या करोगे, सिंपली 10 टाइम्स करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। तो जस्ट देखो अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस को प्रॉब्लम को जस्ट रेशियो का प्रॉब्लम बना के रख दिया है, जस्ट रेशियो के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पीओ में आया हुआ था। लाइक यहाँ पे देखो ये बोला है कि अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम रामगढ़ एंड रिच देवगढ़ इन 44 मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 44 मिनट। मतलब स्पीड, पहला वाला स्पीड आपको क्या दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एवरेज स्पीड ऑफ बस इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, जो न्यू स्पीड है उसमें क्या बोला है 5 किलोमीटर से वो इंक्रीज हो गया। तो कितना हो गया, ये पहले 50 था, अभी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसका रेशियो निकाल लूंगा। तो इसका रेशियो हो गया 10 और इसका रेशियो हो गया 11। तो इसका मतलब देखो ये तो स्पीड का रेशियो हुआ 10:11। इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या होगा, एज ये क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा, टाइम का रेशियो निकाल लेना होगा। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो होगा वो होगा सिंपली 11:10। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले केस में अगर 11 मिनट लगता है या फिर 11 आवर लगता है तो सेकंड केस में कितना लगेगा, 10 मिनट या फिर 10 आवर। तो सिंपली देखो आपके हिसाब से 11 लग रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया, पहले वाले में कितना टाइम लग रहा था, ये 44 मिनट। तो सिंपली यहाँ पे देखो ये पहले केस में आपको 44 मिनट दिया है, मतलब कितना टाइम ज्यादा है, ये 4 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब जो न्यू केस है उस केस में भी क्या होगा, इसको 4 टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब कितना लगेगा इसको, 40 मिनट। तो इस तरह से देखो सिंपली आप कंपेयर करके ही आपका आंसर मिल जाएगा विच इज 40 मिनट। ठीक है, ऐसे भी देखो अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व भी नहीं करना था, आप देखो रेशियो देख रहे हो क्या, सेकंड केस में रेशियो क्या है इसका 10। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सॉल्व भी नहीं करना, देखो 10 का मल्टीपल एक ही दिया था 40 मिनट, सो दैट विल बी द आंसर। ये एक और एक प्रॉब्लम है जहां पे देखो बोला है आपको स्पीड ऑफ 2 ट्रेन ए एंड बी are in the ratio of 3:4 and A takes 3 hours more time than B to cover a certain distance. Find the time taken by A. मतलब क्या है यहाँ पे देखो आपको स्पीड का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, स्पीड का रेशियो आपको बता दिया 3:4, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट वन वी विल रिलेटेड टू टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट आप जानते हो 2 के केस में क्या होगा, सिंपली रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए को 4 मिनट या 4 आवर लग रहा है तो बी को क्या लगेगा 3 मिनट और 3 आवर्स लग रहा है। अभी देखो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए टेक्स 3 आवर मोर टाइम देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या लग रहा है, ए को अगर 4 मिनट लग रहा है या 4 आवर लग रहा है तो बी को कितना लगना चाहिए, 3 आवर लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। तो हम देख रहे हैं इसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है इन केस ऑफ दिस रेशियो। अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे 1 यूनिट है, बट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कितना बोला है, कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, ये 3 आवर। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है ये इक्वल किसके है, 3 आवर के। तो आपको टाइम किसका पूछा है, ये फर्स्ट वाला ए का टाइम पूछा था। तो ए का टाइम कितना है यहाँ पे 4, तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली 4 into 3 विच इज 12 आवर। अगर आपसे ये बी का टाइम पूछता तो बी का टाइम कितना हो जाता, 1 = 3, सो 3 = हाउ मच टाइम, 9 आवर्स। तो इस तरह से देखो आपका आंसर क्या होगा, ये 12।
ऐसे भी देखो ये रेशियो देख के भी आप बता सकते हो। आपको देखो ये रेशियो बनाते ही आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो ए का रेशियो है वो क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल, और बी का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पे ए का टाइम पूछा है, इसका मतलब ए का टाइम ही आपको गिवन होगा। यहाँ पे देखो एक ही ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था जो कि क्या था 4 का मल्टीपल था, इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे आंसर बता सकते थे। क्या इसका आंसर होगा 12 आवर्स। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को मैं सेम वे में आपके सामने सॉल्व करूंगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए इज ट्वाइस एज फास्ट रनर एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट रनर एज सी। If C travel a distance in 1 hour and 54 minutes, the time taken by B to cover the same distance। तो अगेन देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो स्पीड यहाँ पे मान लो A, B एंड C, तो इसका स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखो रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, A इज ट्वाइस एज फास्ट रनर एज B। इसका मतलब A जो है वो B का क्या है, जस्ट ट्वाइस है, और ये जो B है उसको क्या बोला, B इज थ्राइस एज फास्ट रनर एज C। इसका मतलब ये जो B है वो क्या है, C का जस्ट थ्राइस है। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को, रेशियो को अगर आप वन लाइन में सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ये बैक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं हम, ये C का जो वैल्यू है ये है 1। अभी यहाँ पे B के लिए क्या बोला आपको, B के लिए बोला है कि ये जो B है वो C का क्या है, थ्राइस है। दैट मीन्स अगर ये C 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और देखो अगर A का आप रिलेशनशिप देखोगे तो A के लिए क्या बोला है कि A जो है वो B का ट्वाइस है। तो B का वैल्यू देखो आपने अभी 3 निकाला, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। इस तरह से देखो आपको सिंगल लाइन में ये रेशियो का भी सॉल्यूशन मिल गया। अभी ये तो रहा स्पीड का रेशियो, लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 3 के केस में टाइम का रेशियो आप कैसे निकालोगे, जो टाइम का रेशियो होगा 1, 3 एंड 6 नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, जस्ट रिवर्स करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया 1/6, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/1। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 6, 3 एंड 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। इसका एलसीएम कैसे मेंटली निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे देखो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम हो गया 6, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 6। मतलब आपको फाइनली जो रेशियो मिला वो मिला 1:2:6। अभी जस्ट हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो अगर A को 1 मिनट लगता है तो B को 2 मिनट लगेगा और C को 3 मिनट लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको क्या बताया है, C ट्रेवल ए डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 54 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे को या तो आप आवर्स में कन्वर्ट करो और नहीं तो सारे को क्या करोगे आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे यहाँ पे 1 आवर एंड 54 मिनट, तो 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट। 60 प्लस 54 कितना हो जाता है, ये 119। तो देखो आपके हिसाब से C का वैल्यू है 6, बट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है 114 मिनट। तो जस्ट आपको देखना है ये कितना टाइम से, तो जस्ट आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो है 19 टाइम्स है। ये जो 114 है 6 का क्या है 19 टाइम्स है। इसका मतलब इसको भी जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, जस्ट 19 टाइम्स लगने वाला है, विच इज 38 मिनट। और अगर आपको इसका टाइम पूछता तो इसको भी कितना लगने वाला था, जस्ट 19 मिनट। मतलब कितना लगता है इसका, दिस 19 मिनट। तो यहाँ पे देखो इजिली जस्ट मैंने कंपेयर किया और आपको आंसर मिल गया। एज यहाँ पे आपको B का पूछा था तो B का आंसर क्या हो जाएगा, ये 38 मिनट। और देखो यहाँ पे और एक तरीका है, जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो भी थोड़ा आपका काम आसान बना दिया। यहाँ पे रेशियो में क्या है, B के केस में इसका रेशियो 2 है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा क्या होना चाहिए, वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है वो 2 का मल्टीपल दिया था, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो आपको बिना ये कंपेयर के भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो एक बात याद रखना, एग्जाम में आपको ऑप्शन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन जो होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बल्कि आपका हेल्प लेने के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको आना चाहिए कि आप कैसे ऑप्शन का हेल्प लोगे। ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, बट क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि चेंज होने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ पर्सन इज 10 मिनट लेट टू हिज ऑफिस, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो सेम डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग सेम स्टाइल में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो देखो इस टाइप के मैंने आपको बताया होगा, मैथ्स का एक रूल है कि आप फ्रैक्शन को अवॉइड करो। जितना ज्यादा आप फ्रैक्शन अवॉइड करोगे उतना ही आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला, वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो हम एक काम करते हैं, ये जो यूजुअल स्पीड दिया हुआ है इसका वैल्यू हम लोग 4 मान लेते हैं। 4 मैंने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या था, 4 था।
तो अभी देखो यूजुअल स्पीड अगर आपने 4 माना है तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, जो भी यूजुअल स्पीड है इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको 3/4। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ये क्या मिलेगा 3, मतलब यहाँ पे यूजुअल स्पीड हो गया 4 और न्यू स्पीड क्या हो गया 3। तो इसका मतलब जो ये तो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा जस्ट उसका रिवर्स, मतलब टाइम यूजुअल और टाइम न्यू, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होने वाला है 3:4 होने वाला है। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर ए को 3 मिनट लगेगा तो बी को कितना लगेगा 4 मिनट लगेगा। तो यहां से इस रेशियो से हमको क्या समझ में आ रहा है, देखो इसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है या कितना ये लेट हो जा रहा है 1 यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अ पर्सन इज 10 मिनट लेट, इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है वो इक्वल किसके होगा, वो हो जाएगा 10 मिनट के। तो अभी आपसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्या पूछा है फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, तो यूजुअल टाइम का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 = 3, सो 3 इज इक्वल टू हाउ मच 3 × 10 विच इज 30 मिनट। तो इस तरह से देखो सेम क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन हम लोग सेम वे में इसको सॉल्व कर पाए। ऐसे देखो ये सारा जो क्वेश्चन है इसको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो, आपको थोड़ा सा एक इसको एज ए फॉर्मूला भी आप इसको याद कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या करना होता है, दिस इज न्यूमरेटर दिस इज डिनोमिनेटर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो यूजुअल टाइम फाइंड करने का। यूजुअल टाइम जो होता है इसके लिए आपको करना क्या है, न्यूमरेटर मान लेते हैं एक फ्रैक्शन को हम लोग xy से डिनोट करते हैं, तो आपको करना ये होगा कि आपको लेना होगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये जो साइन इसको हम डिफरेंस बोलते हैं, इनटू टाइम। तो जैसे देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू क्या था, यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू दिया है 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 1 इंटू टाइम क्या दिया हुआ था 10, तो इसलिए कितना हो जाएगा ये 30 मिनट। तो इस तरह से देखो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली होता ये है कि हम लोग एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए ट्राई करो कि आप कॉन्सेप्ट तो सीखो ही, साथ में अगर एक पॉसिबल फॉर्मूलाज भी याद रखो। ये क्वेश्चन भी एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, वॉकिंग 4/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ पर्सन इंप्रूव हिज टाइमिंग बाय 10 मिनट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, जस्ट प्रीवियस वन की तरह ही है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, यूजुअल, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो हम मान लेंगे क्या है उसका यूजुअल स्पीड क्या होगा 3 होगा। तो अभी अगर उसका यूजुअल स्पीड 3 है तो वो किस स्पीड से जा रहा है, वो यूजुअल स्पीड का 4/3, तो यहां से आपको इसका वैल्यू क्या मिलेगा 4, ठीक है। तो ये रहा आपका स्पीड का रेशियो, लेकिन आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको इससे समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट यूजुअली उसको अगर 4 मिनट या फिर 40 मिनट वॉटेवर जो भी लग रहा है, तो न्यू स्पीड से कितना लगेगा 3 लगेगा, मतलब यहाँ पे देखो उसको कितना कम टाइम लग रहा है 1 यूनिट कम टाइम लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो उसको कितने मिनट का टाइमिंग इंप्रूव हो गया, उसका 10 मिनट का टाइमिंग इंप्रूव हो गया। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है वो इक्वल किसके है, वो इक्वल है 10 मिनट के। तो आपसे क्या पूछा है यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम क्या है ये 40 है, तो इसलिए 4 किसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10 विच इज 40 मिनट। इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू टाइम, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 4 है और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 मिनट, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ये 40 मिनट। तो ये सारा क्वेश्चन को जस्ट देख के ही आप बना सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करने का, इवन लिखने का भी दरकार नहीं है। इसी क्वेश्चन को जैसे देखो फ्रैक्शन में नहीं देके समटाइम परसेंटेज में दे देता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, वॉकिंग 20% फास्टर देन इज यूजुअल स्पीड, तो चलो यूजुअल स्पीड अगर हम लोग 100 मान लेते हैं, इसका मतलब 20% फास्टर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो सिंपली 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो इसका रेशियो निकाल लो, सो दैट कैलकुलेशन आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये रेशियो क्या मिलेगा आपको 5:6। तो ये जो रेशियो है किसका स्पीड है, ये जो है स्पीड का रेशियो है, लेकिन आपको जो चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, फाइंड यूजुअल टाइम, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 6:5। इसका मतलब यूजुअली अगर उसको 6 मिनट लगता था तो न्यू केस में कितना लग रहा है 5 लग रहा है, मतलब कितना ज्यादा टाइम इंप्रूव किया, ये 1 यूनिट का टाइम इंप्रूव कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कितने मिनट का इंप्रूवमेंट हुआ है 10 मिनट का, दैट मीन्स दिस 1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच 10 मिनट। तो आपसे क्या पूछ रहा है यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम का वैल्यू है कितना 6 है, तो इसलिए 6 कितना हो जाएगा, सिंपली 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे यूजुअली अगर इसको एज ए फ्रैक्शन अगर आप डिनोट करो तो क्या हो जाएगा, वो 6/5 हो जाएगा। तो वहां पे 6 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिफरेंस इज 1 इंटू टाइम क्या हो जाएगा आपका 10 मिनट,
ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में ये यूनिट कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत सारे अभी तक तो मैंने जो मेथड बताया आप देख रहे थे, रेशियो निकालो, यूनिट का कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जबकि आपको यूनिट जो है वो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लाइक अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, टाइम अगर मिनट या सेकंड में दिया है, तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो देखो इसके लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, स्पीड अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, 1000 मीटर होगा, और 1 आवर को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 3600। तो यहां से अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 5/18। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्टली इसको इस तरह से याद करोगे कि अगर किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। जस्ट इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। जैसे मान लो अगर ये मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इससे अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली 18/5। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। तो जहां पे भी यूनिट कन्वर्जन का दरकार आएगा, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ये चीज याद रखेंगे, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड 5/18 एंड जस्ट रिवर्स मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर 18/5। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो आपको यूनिट कन्वर्जन का दरकार पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए रन्स एट 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू रन 100 मीटर। यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है और जो डिस्टेंस आपको बोला है वो क्या है, मीटर में दिया है। मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको मीटर पर सेकंड बनाना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, सिंपली क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। तो आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा, आपको इसका वैल्यू मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो आपको स्पीड पता चल गया, यहाँ पे आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन 100 और स्पीड आपको कितना दिया है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो देखो ये तो मैंने फॉर्मूला से बनाया, यहां तक सॉल्व करने के बाद इसको आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। लाइक देखो इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब होता है कि वो जो है 1 सेकेंड में कितना जाता है, वो 10 मीटर जाता है। तो 100 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, सिंपली 10 सेकेंड। तो इसलिए देखो ये फॉर्मूला यूज करने से बेटर है हम लोग जस्ट ये यूनिटरी मेथड सीखे। उससे क्या होता है कि मेरा लिखने का काम जो है वो ज्यादा नहीं करना पड़ता, जस्ट आप मेंटली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने देखा स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो अगर कोई नॉर्मली एक यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करता है थ्रू आउट द जर्नी, तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर कोई डिफरेंट स्पीड मेंटेन करता है फॉर द डिफरेंट टाइम, तो वहां पे हम लोग क्या करना पड़ता है, एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। जो जस्ट सेम फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड वे में लिखे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई A to B गया, ये लेट सपोज 20 किलोमीटर गया 2 आवर में, तो यहां पे देखो इसका स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ये मान लो B to C जाता है 30 किलोमीटर जाता है इन 6 आवर्स, तो देखो यहाँ पे भी इसका स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये मान लो C to D जाता है, लेट सपोज 10 किलोमीटर ही गया, ये 2 आवर में गया, तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये डिफरेंट प्लेस में क्या किया, डिफरेंट स्पीड मेंटेन कर रहा है। तो अगर नॉर्मली एवरेज स्पीड निकाला जाए तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज 20 + 30 + 10 डिवाइडेड बाई ये टाइम कितना हो जाएगा टोटल 2 + 6 + 2 विच इज ये हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअली ये एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ अभी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये अगर डिफरेंट स्पीड से गया है, लाइक यहाँ पे अलग स्पीड, यहाँ पे अलग स्पीड, यहाँ से अलग स्पीड, तो इसको A to D जाने में कितना टाइम लगा, टोटल 10 आवर का टाइम लगा। तो ये जो एवरेज स्पीड है ये क्या है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड है जिसको ये मेंटेन करे फ्रॉम A to D मीन्स थ्रू आउट द जर्नी, तो उसको 10 आवर ही लगना चाहिए। जैसे देखो अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से अगर जाता तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना लगता, 10 आवर ही लगता। तो ये होता है एवरेज स्पीड। खैर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना है, प्लस मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज स्पीड में होता क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। इसका 2 स्पेशल केसेस है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वो क्या है।
ये दो केसेस है, लाइक केस 1 व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब डिस्टेंस सेम रहेगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि कोई A to B जो है वो x डिस्टेंस से B1 से जाता है, अगेन B to C, इसका डिस्टेंस सेम है, x ही है, इससे अगर वो B2 से जा रहा है तो उस केस में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा ये, एवरेज स्पीड इक्वल टू ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। कैसे आता है अगर वो आप देखना चाहो तो देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये x और ये x, अगर मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस एक्स। अभी आपको पता करना है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो यहाँ पे देखो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे मिलेगा आपको, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x बाई V1 प्लस इस केस में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, x बाई V2। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो नीचे वाले से अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस x डिवाइडेड बाई x 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। तो यहाँ पे क्या हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर ये 3 का केस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा आपको 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3। इस तरह से सॉल्व करोगे। नॉर्मली 2 से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आता है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये तो केस रहा, या फिर ऐसा भी बोल सकता है, जैसे मान लो कोई अपने घर से ऑफिस गया किसी स्पीड से, ऑफिस से बैक कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और एक केस होता है जहां पे टाइम सेम रहे, जैसे मान लो कोई फर्स्ट हाफ टाइम ये t टाइम में V1 स्पीड से गया और लास्ट का ये t टाइम में V2 स्पीड से गया। इस केस में आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सिंपली अगर टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट सिंपली एवरेज। तो अगर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। अगर वो 3 का बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से ये टाइम वाला केस भी बहुत आसान होता है। देखो अभी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे ये सारा फॉर्मूला आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है देखो, यहाँ पे आपको बोला है मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस AB at 20 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल द डिस्टेंस BA at 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन फॉर द होल जर्नी। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, A to B और अगेन B to A। तो A to B और B to A में क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो जब डिस्टेंस सेम होगा और स्पीड क्या है, ये अलग अलग स्पीड मेंटेन किया है, लाइक 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, V एवरेज जो होगा, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस सेम वाला, दैट मीन्स ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, ट्वाइस V1 का वैल्यू 20, V2 का वैल्यू दिया है 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 50। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस 2 इंटू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 35। तो यहां से कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 7 मिलेगा, ये 3 मिलेगा। मतलब जो भी आपका आंसर होगा कितना होगा, वो 120 डिवाइडेड बाई 7। इसको देख लेना ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर डिस्टेंस सेम होगा तो आपको करना क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये एक क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पे आपको बोला है मैन ट्रेवल्स फॉर 7 आवर्स इफ ही कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। यहाँ पे देखो क्या बोला है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको क्या बता दिया है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। इसका मतलब क्या है, टाइम का क्या किया है, फर्स्ट हाफ टाइम मतलब सेम टाइम में क्या हुआ है, ये 50 गया है और फिर दूसरे हाफ का जो टाइम है उसमें कितना गया है, 50। मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम सेम है। तो जब टाइम सेम होगा तो उसके इसमें एवरेज स्पीड कितना होगा, उसके इसमें एवरेज स्पीड हो जाएगा सिंपली 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया 90 बाई 2 विच इज 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। अभी आपसे देखो टोटल क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप जानते हो जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। जब कोई कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करे, लेकिन अगर कोई डिफरेंट स्पीड मेंटेन करता है उसके इसमें क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा जो आपने एवरेज स्पीड निकाला है इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड है 45, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से। तो देखो 45 इंटू 7 करना है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करते टाइम थोड़ा स्प्लिट कर दोगे तो और इजिली हो जाएगा। जैसे इसको 40 इंटू 7 किया जाए तो कितना हो जाएगा 280, और 5 इंटू 7 किया जाए तो कितना हो जाएगा ये 35। दोनों को आप प्लस कर दो, 280 प्लस 35 विच इज 315। तो इस तरह से देखो आपको मल्टीप्लीकेशन भी आसान हो जाता है। जितना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन को आप सॉर्ट करोगे उतना ही जल्दी आपका फास्टर वे में कैलकुलेशन होता है।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार रिपीट कर चुका है, प्लस बैंक एग्जाम में भी आता है। इसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चन क्यों आता है। अगर इसका रीजन आप जानना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों आता है। खैर चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोटर कार डज ए जर्नी इन 10 आवर्स, the first half at 21 km per hour and the second half at 24 km per hour, find the distance। नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट, उनको लगता है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मतलब टाइम सेम दिया हुआ है तो वो क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा, 24 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 जब टाइम सेम होता है। तो ये आपको मिलेगा 45/2। तो 45/2 कितना होता है, 22.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। और डिस्टेंस आपको बोला है फाइंड करो, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, एवरेज स्पीड आपने निकालना है 22.5 और आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ था 10, मतलब आपका जो एवरेज स्पीड मिलेगा क्या होगा, सॉरी जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा 225 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, जो कि क्या है, ये टोटली रॉन्ग है। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार दिया जाता है, क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल जर्नी, इससे क्या समझ में आता है आपको, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल जर्नी जो होता है वो इंडिकेट करता है हाफ द डिस्टेंस, नॉट हाफ द टाइम। ठीक है, अगर आपको टाइम का हाफ बोलना होगा तो वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर देगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। अगर नहीं मेंशन किया है तो आप डिस्टेंस का हाफ लेके बनाओगे। जैसा इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि वहां पे क्लियरली मेंशन किया था फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ द जर्नी, इसका मतलब क्या होगा, हाफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, फर्स्ट वाला, विच इज ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। और डिस्टेंस यहाँ पे जैसे कितना दिया हुआ है, ट्वाइस v1 का वैल्यू दिया है कितना 21, v2 का वैल्यू दिया है 24 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 24। कैलकुलेशन को ऑलवेज एंड में करो। और फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया, एवरेज स्पीड आपका ये है डिवाइडेड बाई 45। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टाइम से, टाइम इज 10। तो इसको अगर कैंसिल आउट करो 5 से कितना होगा, ये होगा 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट किया जाए 7, ये 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे मिलेगा 8। तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा 112, 112 इंटू 2 जो होगा वो हो जाएगा 224 किलोमीटर, विच इज आंसर नंबर बी। तो देखो यहाँ पे आप अगर गलत तरीके से भी बनाओगे तो भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नॉर्मली अगर मान लो हम लोग गलत तरीके से बनाए, ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल गया तो क्या करोगे, आप उसको टिक कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपका 0.25 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा आपके मार्क्स से क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सही कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी है। जैसे ये एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली एग्जाम में आता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाई 10 मिनट, हाउएवर विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ही इज 5 मिनट अर्ली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको करना ये होता है कि हमको जो है टाइम के डिफरेंस को इक्वेट करना होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है कि अगर वो एक स्पीड 30 से जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, 10 मिनट लेट हो जा रहा है, और अगर एक स्पीड 40 से जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो 5 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा है। तो हमको क्या करना होगा, टाइम के डिफरेंस को इक्वेट करना होगा। कैसे, एक बार थोड़ा हम डिटेल्स में समझ लेते हैं, फिर जल्दी कैसे बनाएंगे वो भी आपको बता देंगे। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो x है, मान लिया डिस्टेंस है x। अभी मान लो अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए, तो 30 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो x है डिवाइडेड बाई क्या, उसका स्पीड क्या हो जाएगा 30, इतना टाइम लगना चाहिए। और अगर मान लो वो 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, x डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसका स्पीड 40। आपको करना क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा कितना। तो अभी देखो यहाँ पे एक केस में क्या बोला है आपको, 10 मिनट लेट बोला है, और एक में क्या बोला है 5 मिनट अर्ली। तो 10 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली में कितना डिफरेंस होगा ये बताओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली सोचो, अगर आपको कहीं पे 10 बजे पहुंचना है और आप 10 मिनट लेट हो गए तो आप कब पहुंचोगे वहां पे, 10:10 में पहुंचोगे। और अगर मान लो आप 5 मिनट अर्ली पहुंच गए तो कितना में पहुंचोगे, 9:55। तो 9:55 और 10:10 के बीच में कितने का गैप हो गया, 15 मिनट, नॉट 5 मिनट।
तो यहाँ पे आपको डिफरेंस इसका मिला क्या, 10 + 5। और एक चीज देखो, ये जो आपने लिया है ये स्पीड जो है ये km/h में है, लेकिन यहाँ पे जो आपने टाइम लिया है ये क्या है, ये मिनट में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60, सो दैट इसको हम लोग क्या कर सके, आवर में कन्वर्ट कर सके। तो याद रखना ये 60 आपने क्यों किया है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये चीजें भूल जाते हैं। तो ये हम लोग करते हैं टू कन्वर्ट दिस टू आवर्स, ठीक है। तो मेनली अभी आपका क्या हो गया, आपको देखो अभी इस पूरे इक्वेशन में जैसे अगर मान लो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए भी आप लोग जस्ट ऐसे याद कर सकते हो। जैसे मान लो अगर दोनों केस में वो लेट हो गया तो आपको क्या करना है, दोनों के टाइम को माइनस करना है। अगर दोनों केस में वो अर्ली पहुंचा तो आपको क्या करना है, टाइम को माइनस करना है। अगर वो लेट हो गया और एक केस में अर्ली हो गया देन ओनली आपको क्या करना है, प्लस करना है। मतलब इसको देखो हम एज ए समराइज ऐसे कर सकते हैं, आपको डिस्टेंस तो आपने x माना ही है, मतलब आपको x डिवाइडेड बाई ये फर्स्ट स्पीड इंपॉर्टेंट था, आपने लिखा x/30। उसके बाद x बाई ये सेकेंड स्पीड इंपॉर्टेंट था, x/40। अभी क्या करना है, टाइम को देखना है आपको। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, लेट हुआ और यहाँ पे अर्ली हो गया, मतलब क्या दोनों के टाइम को क्या करोगे, प्लस करोगे, विच इज 15 और इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी x/30 माइनस x/40 दैट इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 15/60 विच इज 1/4। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप, एलसीएम कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे मिलेगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 1/4। 4 से ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप 30। तो यहाँ पे क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिला आपको 30 किलोमीटर, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दो स्पीड और टाइम को देखना है आपको। तो दो स्पीड 30-40 और टाइम क्या हो गया 10-5। अर्ली और लेट वाला जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया ये तो आप देख ही सकते हो। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे अगर जो भी थोड़ा भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये जैसे सेम टाइप का एग्जांपल है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मैन रनिंग विद स्पीड ऑफ 5 km/h reaches his target 5 minutes late and if he runs at a speed of 6 km/h he reaches on time. Find the distance of his target from his office. तो मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस को हम लोग x मान लेंगे। तो क्या बोला है, x डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, ये फर्स्ट स्पीड इंपॉर्टेंट है 5 की, आपने डिफरेंस निकालो। ये x डिवाइडेड बाई ये सेकेंड स्पीड इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो गया 6। अभी आपको जस्ट टाइम देखना था, तो एक केस में क्या हुआ है, लेट हुआ है और दूसरे में क्या हो गया है, ऑन टाइम। तो देखो अगर ऑन टाइम आपको बोलता है तो इसका वैल्यू आपको 0 कंसिडर करना होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई इसको आपको क्या करना है 60 से डिवाइड करना है, याद करो ये हो गया 60। तो अभी मान लो इसका अगर हम लोग एलसीएम लिया जाए तो कितना मिलेगा हमको, 30 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 6x माइनस 5x दैट इज इक्वल टू ये हो गया 5/60। इसको कैंसिल आउट कर देते 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या मिलेगा x का वैल्यू क्या हो गया 5/2 विच इज 2.5 किलोमीटर। तो जस्ट देखो, जस्ट इसमें 4 डेटा ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 स्पीड और वो 2 टाइम। और टाइम में जस्ट आपको डिफरेंस कैसे निकालोगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। लाइक लेट होगा तो माइनस, अर्ली लेट होगा तो प्लस, अर्ली होगा तो माइनस, ऑन टाइम होने से 0। इतना करोगे आपको इजिली आंसर मिल जाएगा और गलत होने का चांसेस भी नहीं है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस का, ये जो फर्स्ट पार्ट था बेस्ड ऑन फॉर्मूला, वो मैंने आपको दिखाया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लाइक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एंड प्रॉब्लम ऑन बोट, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी आपके सामने अपलोड कर पाए। थैंक यू वेरी मच।